morning all of you. Today's our topic is Raoult's law. पहले Raoult's law लास्ट टर्म पर हमने पढ़ा था हेनरी लॉ. According to Henry law, mole fraction of a component or a gas is directly proportional to the pressure of that gas in given conditions. तो Raoult's law भी कुछ ऐसा ही बोलता है कि partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of gas. ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले, राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर जो है, अगर किसी क्लोज कंटेनर में, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो होगी वो क्लोज कंटेनर में ही होगी. तो किसी क्लोज कंटेनर में अगर किसी लिक्विड को बॉइल किया जाता है और अगर हमारा लिक्विड जो है पूरी तरह से वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मीन कि वो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्योंकि वेपर्स बनना एक सरफेस फिनोमिना है. सरफेस फिनोमिना मतलब सबसे पहले वेपर्स जो है वो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिएट करेंगे. तो सरफेस पे जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएंगे, और क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर की वजह से वो वहीं पर कंडेंस होंगे और फिर थोड़ी देर बाद नीचे आना स्टार्ट करेंगे. ये जो वेपर, ये जो कंडेंस्ड लिक्विड है, जब किसी सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करता है, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट के हैं, यानी सारे के सारे वॉलेटाइल हैं. अब अगर इसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए, लाइक ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आपस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ग्लूकोज मिलाने पर अब हमारे सरफेस पर वॉलेटाइल पार्टिकल्स भी हैं और कुछ नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं. दीज आर नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स एंड दीज आर वॉलेटाइल पार्टिकल्स. अब अगर हम इसको टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जो वॉलेटाइल पार्टिकल्स हैं वो तो वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे, लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल वेपर्स, जो नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए वो वहीं पर रहेंगे और अपनी सरफेस को भी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, कुछ देर बाद अब हम देखेंगे कि क्योंकि सरफेस पर वॉलेटाइल पार्टिकल्स में कमी आ गई है, तो अब वेपर प्रेशर में भी क्या होगी? कमी होगी. अगर हम कंपेयर करें प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और वो वेपर प्रेशर जिसमें हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, तो उन दोनों में क्या आता है? डिफरेंसेस आते हैं. हमेशा वो वेपर प्रेशर जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है वो कम होगा, क्योंकि अब वहां पर बनने वाली वेपर्स जो है वो कम हो गई है. तो इसी से रिलेटेड राउल्ट्स ने अपना लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. यानी जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपोनेंट के, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कंटेनर पर. द वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. If mole fraction of a gas is x1 and vapor pressure of the gas is P1, then mole fraction, according to Raoult's law, partial pressure of a solvent is directly proportional to the mole fraction of the gas. If we change the proportionality sign, we applied a constant, this is called
प्योर सॉल्वेंट कांस्टेंट। तो ये जो हमारा लॉ है वो फॉर सॉल्वेंट के लिए है। अगर हम इसको सॉल्यूट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू P नॉट A P X B। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, P सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent. Now we start the relative lowering of vapor pressure. It is related to the Raoult's law. We know that according to Raoult's law, partial pressure of solvent is equal to the partial pressure of pure solvent and product of mole fraction. Now, we write the XA in the term of XB. We write XA 1 minus XB because XA plus XB is equal to 1. On multiplying this equation, P naught A minus P naught A X B. अब इस इक्वेशन में हम PA लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, PA naught minus PA is equal to P naught A X B and P naught A minus PA upon P naught A is equal to X B. This equation is known as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure of pure solvent of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea, that's formula is NH2CO NH2, is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water. In this question, the given values are P naught A is equal to 23.8 mmHg. The mass of solute is 50 gram. WB is equal to 50 gram. This is urea. So molar mass of solute is 60. It is dissolved in 850 gram of water. So mass of the solvent is 850 gram and our solvent is water. So molar mass of solvent is 18. In this question, we apply the relative lowering of vapor pressure formula. P naught A minus PA upon P naught A is equal to
XB. XB is also written as NB upon NA plus NB. From these two values, we can find out the NA and NB. So initially, first we calculate the NA and NB. NA is equal to WA upon MA. That is 850 upon 18. And NB is equal to WB upon MB. That is 50 upon 60. Now put these values in relative Laurent vapor pressure formula. We find 23.8 minus PA upon 23.8 is equal to 50 up by 60 upon 850 by 18 plus 50 by 60. On calculation this equation, we find out the PS value is equal to, PA value, it is 23.40 mmHg. This is the answer. Law for बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी सोल्यूशन जहां पर कोई मिक्सचर जो है दो गैसेस से मिलके बना हुआ है या दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसमें टोटल प्रेशर जो है वो कितना अप्लाइड हो रहा है वो भी हम बाइनरी सोल्यूशन फॉर राउल्स लॉ से निकाल सकते हैं. ठीक है. इसके लिए अगर राउल्स लॉ हमारा किसी गैस पर लगा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PA इज इक्वल टू PA नॉट XA. क्योंकि उसमें दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, सपोज में दूसरा कंपोनेंट जो है वो B है, तो B के लिए भी पार्शियल राउल्स लॉ जो अप्लाई करेंगे हम, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB. क्योंकि ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो हमें ये नहीं पता कि PA की कितनी वेपर्स हैं या PB की कितनी वेपर्स अप्लाई हो रही हैं. हम एक टोटल प्रेशर फील कर रहे हैं, टोटल प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, तो वी कैन फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ दिस वेपर प्रेशर. सो P total is equal to PA plus PB. P और PB की वैल्यू रखने पर P total is equal to PA naught XA plus PB naught XB. From this equation, we find out the total vapor pressure of the gas.